करवाएं। हम लोग गणित की यह संयुक्त कक्षा जिसमें क्लास 6, 7, 8 के विद्यार्थी बैठे हुए हैं, इस गणितीय असेंबली की शुरुआत हम लोग जोरदार तालियों के साथ करें। Dear student, on what topic we are going to discuss written on your board. Now we are going to learn how can we solve the problem based on pair of lines and pair of angles. Before solving the problem based on the pair of lines or pair of angles, we should recall the fact we have derived from our activity. So what informations or what fact we have derived from our hand-on activity? Okay, before solving this problem, all should have in your memory. So we have better to recall all those facts which is being used to solve this kind of problem. So you know very well when two lines and their intersecting lines, transverse line is given. जब दो रेखाएं और उनकी प्रतिच्छेदी रेखा दी गई हो, there are so many pairs of angles are formed. And what kind of relations is held between them, you know very well. तो दो रेखाएं, सुनो, जब दो रेखाएं और उनका ट्रांसवर्स लाइन दिया हुआ है, प्रतिच्छेदी रेखा दिया हुआ है, तब यहाँ जो 8 कोण बनते हैं उसमें कोणों को बहुत प्रकार के युग्म होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो दो रेखाएं और ट्रांसवर्सल लाइन दिया हो तो अगर एंगल 1 और एंगल 5 बराबर हो जाए, माने संगत कोणों का कोई भी युग्म बराबर हो जाए, तो ये दोनों लाइन कैसे हो जाएंगी? समानांतर। या एकांतर कोणों का युग्म, देखो जरा, अगर एंगल 1 अगर एंगल 5 के बराबर हो जाए, मेजरमेंट ऑफ एंगल 4 बराबर हो जाए मेजरमेंट ऑफ एंगल 8 का, मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 बराबर हो जाए मेजरमेंट ऑफ एंगल 6 का, मेजरमेंट ऑफ एंगल 3 बराबर हो जाए मेजरमेंट ऑफ एंगल 7 का। तो इन चारों कोण युग्म दिया हुआ है, कोई भी कोण युग्म यदि बराबर हो जाए इन डिग्री मेजर, तो उस स्थिति में यह दिया हुआ दोनों लाइन क्या होंगे? पैरेलल। यह तो इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है और इस इंफॉर्मेशन को आपने स्वयं ही ड्रॉ किया अपने एक्टिविटी के द्वारा। अर्थात इन दो रेखाओं को समानांतर होने का यह क्या है? शर्त। ओके, इस संगत कोणों का कोई भी युग्म बराबर हो जाए। चलिए इनमें से आइए, यदि मेजरमेंट ऑफ एंगल 3 बराबर हो जाए मेजरमेंट ऑफ एंगल 5, मेजरमेंट ऑफ एंगल 4 बराबर हो जाए मेजरमेंट ऑफ एंगल 6, मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 बराबर हो जाए मेजरमेंट ऑफ एंगल 8 और मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 बराबर हो जाए मेजरमेंट ऑफ एंगल 7। अर्थात इनमें से कोई भी पेयर अगर बराबर हो जाता है तो यह दी हुई रेखाएं क्या होगी? समानांतर। यानी संगत कोणों का कोई युग्म बराबर हो या एकांतर कोणों का कोई युग्म बराबर हो तो भी क्या होगा? समानांतर। एक समानांतर होने का और शर्त है कि तिर्यक रेखा के एक ही और अंतर कोणों का योग संपूरक हो, अर्थात मेजरमेंट ऑफ एंगल 3 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 6 अगर 180 डिग्री हो और मेजरमेंट ऑफ एंगल 4 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 5 अगर 180 डिग्री हो जाए, तो इस स्थिति में भी दोनों रेखाएं क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। अर्थात दो रेखाओं का पैरेलल होने का यह सभी शर्त है। इनमें से कोई भी एक पेयर अगर इसके बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा? The given line, the pair of given line will be the
pair of parallel line, otherwise they are pair of intersecting line. This way we have to decide whether the pair of line, whether the given pair of line is pair of parallel line or pair of intersecting line. Okay, तो आप समझ गए ना, यानी कि दो रेखाएं और प्रतिच्छेदी दी गई हो, एकांतर कोणों का कोई भी युग्म बराबर हो तो भी पैरेलल होंगे, या सॉरी संगत कोणों का कोई भी युग्म बराबर हो तो पैरेलल होंगे, एकांतर कोणों का कोई भी युग्म बराबर हो तो पैरेलल होंगे, और क्षेत्रीय रेखा के अंतर कोणों का योग 180 होगा तो भी क्या होगा, पैरेलल होगा। इसके अतिरिक्त आप क्या क्या बात जानते हैं? आप जानते हैं एंगल 1 और एंगल 2 कैसा पेयर है, एंगल का लीनियर पेयर है। देखो 1 और 2 कैसे पेयर है, 3 और 4 कैसे पेयर है, 5 और 8 कैसे पेयर है, कैसे पेयर है बोलो, और 6 और 7 कैसे है, 6 और 5 कैसे है, कैसे पेयर है बोलो, एंगल 6 लीनियर पेयर है, है ना, अर्थात 6 और 5 के कोण युग्म करके कितना होगा, 180 डिग्री है ना। यानी कोई रेखा पर कोई किरण अगर आधारित हो तो जो आसन कोण बनते हैं उनका योग क्या होता है, 180 डिग्री। अब आइए एंगल 2 और एंगल 4 कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, कैसा है बोलो, एंगल 1 और एंगल 3 कैसा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोणों का युग्म है। यानी कि दो रेखाएं जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो कोणों का ऐसा युग्म क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोणों का युग्म। अंश माप में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अपोजिट when opposite a pair of opposite angles is formed when two lines intersect, so what is the degree measure of pair of opposite angles, both have same degree measure। यानी कि opposite angle का जो डिग्री मेजर होता है बराबर होता है, यानी कि मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 उतना ही होगा जितना मेजरमेंट ऑफ एंगल क्या होगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 उतना ही होगा जितना मेजरमेंट ऑफ एंगल 4, मेजरमेंट ऑफ एंगल 6 उतना ही होगा जितना मेजरमेंट ऑफ एंगल, and measurement of angle 7 is equal to the measurement of angle, क्योंकि यहाँ पर इन कोणों का निर्माण दो रेखाओं के इंटरसेक्ट होने के बाद हो रहा है। इतना बात जानते हैं। अब आइए लीनियर 1 और 2 कैसे पेयर है, व्हाट काइंड ऑफ पेयर ऑफ एंगल 1 and 2, लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर का सम कितना होता है, 1। तो अगर एंगल 2 का अगर डिग्री मेजर दिया हुआ है और 1 और 2 लीनियर पेयर है तो एक का वैल्यू बता सकते हो, 180 डिग्री से जो लेस वैल्यू होगा वही इसका वैल्यू होगा। यह सारी बात आपके दिमाग में होनी चाहिए, और यूजिंग ऑल दीज इंफॉर्मेशंस वी विल ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दीज इंफॉर्मेशन। ओके, समझ गया? चलिए, यदि संगत कोणों का कोई भी युग्म बराबर नहीं हो, एकांतर कोणों का कोई भी युग्म बराबर नहीं हो, या क्षेत्रीय रेखा देखी और अंतर कोणों का योग समपूरक नहीं हो, उस स्थिति में दी गई रेखाएं कैसी होगी, प्रतिच्छेदी। और इनके समानांतर होने के लिए इन सभी युग्मों में से किसी एक युग्म को दिखा दो कि डिग्री मेजर बराबर है तो वह रेखाएं समानांतर हो जाती है। यही समानांतर और प्रतिच्छेदी रेखाओं का निर्णय करने का आधार है। आइए अब हम मिलाते हैं। अब हम लोग प्रॉब्लम को रखते हैं जहां पर आप सोल्व करेंगे। प्रॉब्लम इज योर, प्रॉब्लम किसका है, तुम्हारा है, इसलिए सोल्व भी तुम ही करोगे। और मिटाओ इसको। चलिए मैं एक किताब का प्रॉब्लम रखता हूं। देखिए AB से जाने वाली रेखा और CB से जाने वाली रेखा के लिए BC रेखा क्या होगा, ट्रांसवर्सल लाइन। इसके बाकी पार्ट अगर नहीं दिखाया है तो डॉटेड डॉटेड हम कर सकते हैं। आपको स्पष्ट हो गया ना, लाइन सेगमेंट, द लाइन व्हिच पासेस थ्रू द लाइन सेगमेंट AB एंड द लाइन व्हिच पासेस थ्रू द लाइन सेगमेंट CD के लिए या जो लाइन BC है वो क्या हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया ना। यह लाइन BC इस लाइन सेगमेंट को या इसे गुजरने वाली रेखा को B पर
और इसे लाइन सेगमेंट से गुजरने वाली रेखा का सी पर इंटरसेक्ट कर रहा है। बिकॉज ऑफ दिस लाइन BC या द लाइन which passes from the line which passes along the line segment BC is the transversal line or the line passes through AB and line passes through CD. ओके, अब यहाँ पर चलिए क्या कह दिया हुआ है, लाइन AB जो है इज पैरेलल टू लाइन CD या लाइन सेगमेंट AB इज पैरेलल टू लाइन सेगमेंट CD। AB और CD क्या है, पैरेलल है। और क्या क्या है, एंड CD is parallel to line segment AB is parallel to line segment CD and line segment CD is parallel to also line segment क्या है, EF ना, EF। तो यहाँ पर जो अननोन एंगल है X और अननोन एंगल जो Y है, क्या इस कोणों को आपको पता करना है। ओके, तो बताइए कि AB और CD पैरेलल है तो BC क्या हो गया, उनका ट्रांसवर्सल हो गया। तो मुझे बताइए कोण ABC और कोण BCD कैसे कोणों का युग्म है। अगर AB और CD पैरेलल है और BC ट्रांसवर्सल है तो एक कोण और एक कोण कैसे कोणों का युग्म होगा, एकांतर कोण। और एकांतर कोणों का युग्म क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि इसका जो इस एंगल का वैल्यू कितना हो गया, x प्लस 35, क्योंकि यह कोण है इन दो कोणों का योग है। x प्लस 35 किसके बराबर हो जाएगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 45। या ओके, अब देखिए EF और CD पैरेलल है, अब इसी उनके लिए क्या हो गया, सीधी रेखा हो गया। तब मुझे बताइए 35 डिग्री और 60 डिग्री दोनों क्या हो जाएंगे, एक ही ओर के अनुरूप कोण हो जाएंगे, नहीं हो जाएगा। बताओ कि 35 डिग्री हुआ और 60 डिग्री कैसे कोण जुड़ है, बोलो कैसे कोण का जुड़ है। ए और ए, क्योंकि EF और CD पैरेलल है और इसी क्या होगा, ट्रांसवर्सल है। तो यह कोण और यह कोण क्या हो जाएंगे, एक ही ओर के हो जाएंगे। एक ही ओर के अंतर कोण का योग कितना होता है, 180। इन दोनों कोणों का योग 180 प्लस 5 निकालोगे। आओ आ जाओ, देखो दिया हुआ व्हाट आर गिवन, AB is parallel to CD, लिखो दिया हुआ, यहाँ पर लिखो भैया दिया हुआ क्या क्या दिया हुआ, अपना व्हाट आर गिवन, व्हाट इंफॉर्मेशंस आर गिवन एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट। दो पहले टास्क आपका हो कि क्या क्या सूचनाएं दी गई है और हमें क्या करना है। तो क्या दिया हुआ है, AB पैरेलल टू CD, लिखो AB लिखो पैरेलल टू CD और वो नहीं, और हिंदी का एंड लिखो, तब हिंदी का और इनके लिए कौन त्रियक हुआ, AB और CD के लिए कौन ट्रांसवर्सल है, बोलो लिखो BC का त्रियक है, क्या है BC, जो BC त्रियक है। ओके, तब बताइए मुझे कोण ABC और कोण BCD कैसे कोणों का युग्म हो जाएगा, बोलो एकांतर अंत। इसलिए जब AB और CD पैरेलल है और सॉरी AB और CD पैरेलल और BC त्रियक है तो दोनों कोणों का जोड़ा कैसे हो जाएगा, बोलो एक कोण है, एक को देखो जरा, यह कोण और यह कोण कैसे जाते हैं, एकांतर अंत कोण, वही ना पढ़ रहा है यहाँ पर। इसलिए देखो, इसलिए
मेजरमेंट ऑफ एंगल एबीसी लो मेजरमेंट ऑफ एंगल क्या होगा बोलो एबीसी बराबर देखो एकांतर मेजरमेंट ऑफ किस एंगल बराबर होगा बोलो एबीसी और कौन सा कोण बराबर हो जाएंगे बीसी देखो मेजरमेंट ऑफ एंगल बीसी ओके इंप्लाइज दैट अब मेजरमेंट ऑफ एंगल कितना दिया हुआ है 70 डिग्री बराबर कर हो गए अब मेजरमेंट ऑफ एंगल बीसीडी में लगाओ मेजरमेंट ऑफ एंगल बीसी एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल ईसीडी दैट इज x डिग्री प्लस 45 डिग्री अब ये बराबर कैसे होता है यहां पर डिफरेंस दे दो एकांतर कोणों के युग्म क्या होते हैं बराबर होते हैं समांतर रेखाओं का सीधी रेखा दिया हुआ है एकांतर कोणों का चाहे उनका कोण हो या बाह्य कोण हो प्रत्येक युग्म अंश में बराबर होते हैं एकांतर कोणों के युग्म बराबर होते हैं एकांतर कोण युग्म बराबर होते हैं अंश माप में एकांतर कोण युग्म अंश माप में बराबर होते हैं A pair of alternate angle is equal in degree measure चलिए अब तो बड़ा रिलेशन रखा होगा एक से 35 more than x is 70 then what is the value of x 1 से 35 ज्यादा 70 है तो x क्या होगा 70 से 35 कम if 70 is 35 more than x then x will be 35 less than 70 so यहाँ पे कोई x बराबर ना हो implies that x बराबर क्या होगा 70 से 35 कम 70 से 35 कम कितना होता है 70 मिनट है 35 मिनट है 35 less than 70 कितना होता है यस तो x का वैल्यू कितना हो गया ओके अब आइए देखिए EF और CD भी पैरेलल है और उनके लिए इसी क्या हो गया ट्रांसवर्सल हो गया तो ये दोनों कोण कैसे कोणों का युग्म हो गए एक ही ओर के एक ही ओर के अंतर कोणों का योग क्या होता है उत्तर है ओके अब युग्म लाइए चलिए सेकंड पार्ट सोल्व करें चलो अगेन क्या दिया हुआ ये पैरेलल CD चलिए बोलो CF पैरेलल CD देखो EF ना है सब क्या EF ना है EF पैरेलल CD तथा C क्या है तिर्यक है इसलिए यह दोनों कोणों का युग्म कौन सा युग्म होते हैं एक ही ओर के अंतर कोणों का युग्म और अंतर कोणों का युग्म क्या होता है समपूरक होता है इंप्लाइज दैट ये दोनों एंगल का वैल्यू कितना आ जाएगा लिखिए पहले अब यहाँ पर रिफ्रेंस दे दी कि तिर्यक क्षेत्रीय रेखा के एक ही ओर का अंतर कोणों का योग क्या होता है 100 तिर्यक क्षेत्रीय रेखा के एक ही ओर के अंतर कोणों का योग 180 डिग्री होता है इस इंफॉर्मेशन का हम यूज कर रहे हैं ना या इस फैक्ट का यूज कर रहे हैं अंतर कोणों का योग एक ही ओर एक ओर नहीं एक ही एक के बाद जी लगा दो भैया अंतर कोणों का योग और ऊपर अंतर कोणों का योग
संपूरक होगा। सपन कर दो। चलो वहां पर y वैल्यू क्या है? But 35 more than y is 180 degree. If the y is 35 less than 180. अब डायरेक्टिकल और 180 से 30 कम कितना आ जाएगा? 50 में 5 कम कितना आ जाएगा? 145 ना। ओके डिग्री लगाओ डिग्री। 145 इज नंबर। चलो वेरीफाई। चलो निकाल दो। अब सेकेंड प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम इसको मिला दो, इसको मिलाओ। देखो यहाँ दो रेखाएं क्या है? पैरेलल है। यहाँ दो रेखाएं क्या है? समानांतर। मान लो कि यह रेखा ए हुआ, रेखा का वाई हुआ। रेखाओं का नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से भी किया जाता है, लेकिन सिंगल कट स्मॉल लेटर का प्रयोग करना होगा। या रेखाओं का नामकरण उस पर स्थित दो बिंदुओं के द्वारा भी किया जाता है ना। तो यहाँ पर रेखा का नामकरण हम लोग ए और ए के रूप में क्या है? ए कैसा लाइन है? पैरेलल लाइन है। इन दो पैरेलल लाइन को दो पैरेलल लाइंस x और y, यह लाइन x है और यह लाइन क्या है? y है। यह x y भी पैरेलल है और a और m भी क्या है? पैरेलल है ना। तो इस प्रकार दो पैरेलल, यहाँ पर दो पेयर ऑफ पैरेलल लाइन एक दूसरे को काटते हैं, तो यहाँ पर जो एंगल बनता है ए बनता है, यहाँ पर क्या बनता है? बी सी डी। यह एंगल ए है, यह एंगल बी है, यह एंगल सी है और यह एंगल क्या है? तब हमें बताना है कि चारों कोणों का योग का अंशमाप क्या होगा। वेरी क्लियर। तो मैं समझाता हूँ। देखिए यह दोनों पैरेलल लाइन है, तो ध्यान दो ए एंड एम आर पैरेलल, तो उसके लिए क्या हो गया? ये ट्रांसवर्सल हो गया, ये क्या हो गया? तो बताइए यह दोनों लाइन पैरेलल है, यह ट्रांसवर्सल है, इसलिए ए और बी कैसे कोणों का युग्म है? एक ही ओर के अंदर कोणों का युग्म, तो इसका योग कितना होगा? 180। इसी प्रकार ए और एम पैरेलल है, तो ये भी ट्रांसवर्सल है, तो ये कोणों का युग्म कैसा होगा? कैसा? अब दोनों का योग कितना होगा? चारों कोणों का योग कितना हो जाएगा? आओ कौन लिखेगा? आओ क्या कर दिया हुआ है? ए और एम क्या है? पैरेलल है और उसके लिए एक्स भी ट्रांसवर्सल है और वाई भी क्या है? वैसे एक्स और वाई दोनों पैरेलल है। चलो क्या कर दिया हुआ? दिया हुआ ए पैरेलल टू एम, अब इसके ए और एम के यहाँ पर दो त्रिक्षेत्री रखा है, दो ट्रांसवर्सल लाइन एक्स और वाई, तथा रेखा एक्स और रेखा वाई इसके त्रिक्षेत्री रेखा, और वाई क्या है? त्रिक्षेत्री है ना। इसलिए यहाँ पर आओ, कोण ए और बी कैसा कोणों का युग्म है? ए और बी कैसा कोणों का युग्म है? बताओ। एक ही ओर के, इसलिए मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी कितना होगा? ए इसलिए लोग साइड से गणित में शब्दों से नहीं संकेतों से काम करते हैं, एक ऊपर दो। इसलिए measurement of angle A और measurement of angle B क्या होगा? A pair of internal angle on the
side of transversal, so their sum of their degree measure is 2 right angle. तुम जानते हो m of a plus m of b कितना लग रहा है? इसी प्रकार इस कोण या भी कोण का होगा, इन दोनों रेखाओं में ट्रांसवर्सल होगा, तो ये भी देखिए कब तक कोण का भी बोलेगा। इसलिए इसी प्रकार सिमिलरली तो एंगल मेजरमेंट ऑफ एंगल बी प्लस और कितना जाएगा हमारी रिफरेंस दे दो, हमारा पोस्ट देखेंगे एक क्षेत्रीय रेखा के एक ही ओर के अंतर कोण का जो 180 डिग्री होता है, रिफरेंस देना है। आइए सर तक गणना समय ले बैठे एक दूसरा देखते हैं ये आपका विचार है। नहीं हम असल इधर उधर काम में वरना हम होते। देखिए सीखने का मुझे बहुत है अंदर, कि हमारे सब्जेक्ट का अवसर ही नहीं मिला। चलो हो गया, आइए आ जाओ। अब देखिए यह आपका समीकरण फर्स्ट हुआ और यह आपका समीकरण सेकंड हुआ। देखिए यह 180 के बराबर है, यह 180 के बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड को जोड़ेंगे तो ये कितने बराबर हो जाएगा? तो इसका लेफ्ट हैंड साइड के चारों कोणों को दिखाओ। मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी कितना हो जाएगा? ये सब चारों कोणों को लिखो। इसी को दोबारा कर दिया, देखो कौन सा कोण। अब किसी क्रम में रखोगे, योग में क्रम में नियम का पालन करना है। बहुत अच्छा पालन करो है ना। आप क्या कर रहे हैं तो मालूम है, दो रेखाएं उनका प्रतिच्छेद, दो समानांतर रेखा का जोड़ा हो, प्रतिच्छेदी हो, तो संगत कोणों का कोई भी युग्म बराबर होगा, एक अंतर कोणों का कोई भी युग्म बराबर होगा। एक ही वर्ग के अंतर कोणों का योग संपूरक होगा और शीर्षाभिमुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होगा और लीनियर पेयर बनेंगे। इन्हीं बात को दिमाग में रखना। चलो तुम आ जाओ। आप एक अभी किताब नहीं देखना है, आपको बोला गया है नहीं कोई समस्या आपका तो समाधान भी आप ही करेंगे। समस्या आपका तो समाधान भी आप ही को करना है। सिर्फ मैं आपके बीच आपको मैं मोटिवेट कर रहा हूँ या आपको मैं गाइड कर रहा हूँ, किस रास्ता पर आपको चलना चाहिए, सिर्फ मेरा काम यही है। देखिए आपके प्रिंसिपल जो है अब्दुल सलाम जी बहुत ही आदर्श शिक्षक है और ये हमेशा आपकी समस्या और क्लासरूम की समस्या के लिए चिंतित होते हैं। किसी भी सामग्री की मुझे आवश्यकता होती है उसी समय मैं इनके पास रखता हूँ और मेरा समस्या का समाधान हो जाता है। आज स्वयं क्लास में आकर के आपकी जिज्ञासा को यह देख रहे हैं और बड़ी आह्लादित हो रहे हैं कि आप सभी पढ़ाई में रुचि ले रहे हैं। तो आज भी हम प्रत्यक्ष रूप से देखने आए हैं क्लास में क्या हो रहा है। ये एक अच्छे प्रधानाध्यापक का यही ड्यूटी है कि क्लास के को हर स्तर पर जाकर के वो अच्छे करने के अधिकार है। चलिए समस्या को मैं
थोड़ा सा एनालाइज कर देता हूँ। यहाँ पर टारगेट क्या है, आपको x और y का वैल्यू ज्ञात करना। क्या क्या दिया हुआ है और कुछ भी इसमें नहीं दिया हुआ है। आपको यह नहीं दिया हुआ है कि यह AF और AD पैरेलल है, ये नहीं दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर क्या कहते हैं, इन दोनों के लिए यह जो है ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा और यह भी क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल लाइन। तो मुझे बताइए कि आपको y का वैल्यू निकालना है। अब कैसे निकलेगा, बड़ी आसान काम है। क्योंकि यह 85 है तो यह दोनों कैसा बनाएंगे, कैसा बनाएंगे बोलो, यह कोण कैसा लगा, लीनियर पेयर ना। कोई रेखा पर कोई किरण अगर आपतित होता है तो बनने वाला जो आसन कोण होता है वो कैसा होता है, लीनियर पेयर होता है। चलिए ये मालूम है। और क्या करने बाद 70 डिग्री मालूम है। तो क्या यह देखो, यह कोण और यह कोण, सॉरी यह रेखा जब इंटरसेक्ट कर रहा है, यह कोण और यह कोण कैसा है, पेयर ऑफ अपोजिट, पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो नाम भी नहीं दिया, कहा ए है और डी है। ओके, तब मुझे बताइए कि यह कोण और यह कोण क्या हो जाएंगे। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो एक कोणों का ऐसा जुग्म को शीर्षासु कोणों का जुग्म बोलते हैं। डिग्री में क्या होते हैं, बराबर। इसीलिए कितना आएगा, ओके। अब आइए, यह 70 डिग्री हो गया, ये कितना है, यह कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो यह दोनों का कोण क्या होगा, लीनियर पेयर। कोई और इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ, इसमें लिखा हुआ नहीं है ना। AF और AD पैरेलल है, AF और AD क्या है, एक पैरेलल है, इतना दिया हुआ है ना। तो मुझे बताइए कि क्या आप यह पैरेलल है तो यह 70 हो गया, तो यह 70 हो गया तो यह कोण और यह कोण क्या हो जाएगा, एक ही हो गए आपका दोनों का जुग्म। क्योंकि यह पैरेलल है, यह ट्रांसवर्सल है, यह कोण का वैल्यू कितना हो जाएगा, कितना है ब्रो, 110। वेरी फाइन। अब यह निकल गया। अब यह पैरेलल है तो यह दोनों लीनियर पेयर है कि नहीं है, तो यह वैल्यू निकल जाएगा ना। और यह कोण और यह कोण क्या हो जाएगा, संगत कोणों का यह भी निकल जाएगा, ठीक है ना। अरे यह पैरेलल है तो यह कोण और यह कोण क्या हो जाएंगे, संगत कोणों का युग्म ना। और यह कोण का यह कोण और यह कोण क्या हो जाएंगे, रैखिक युग्म। तो ये इसका वैल्यू क्या होगा, यह जो भी वैल्यू मिलेगा उतना ही डिग्री मेजर बाई कर दीजिएगा। इसलिए आओ प्रॉब्लम को सोल्व किया जाए। अरे चलो आओ, कौन आएगा, और आओ पहले यह एंगल और यह एंगल कैसा है, कैसा कोणों का जुग्म है, शीर्षासु कोण का जुग्म ना। तो यह एंगल क्या होगा, बराबर होगा। अच्छा यह और यह पैरेलल है, यह क्या है, तब इसके लिए ट्रांसवर्सल हो जाएगा। यह आपको मालूम होगा कि यह मालूम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अच्छा यह मालूम है तो यह मालूम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अगर यह 85 है तो यह भी कितना हो जाएगा, 85। तो आलिया दोनों लीनियर पेयर हो जाएंगे, ठीक इधर भी जाएंगे 180 से 85 ना। चलो निकालो, चलो कौन है, x है, कौन सा आपने लिखा, छोटा x है। जब भैया बिंदुओं का नामकरण हमेशा प्रिंसिपल माला से पढ़ा करते हैं। तो x a l और d a b ये दोनों कोण कैसा है, करो शीर्षासु कोणों का जुग्म है ना, ये तो बराबर होंगे। तो लिखो मेजरमेंट ऑफ एंगल बराबर मेजरमेंट ऑफ एंगल डी ए क्या बोलो, डी ए। अब आप रिफरेंस दे दो, शीर्षासु कोणों का युग्म क्या होते हैं, बराबर होता है शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख, ठीक है, विमुख ए शीर्षा ए वो दो मन एक मन, शीर्षाभिमुख कोण युग्म अनुपात में बराबर।
इसलिए बताओ वहां एंगल कौन है डीएबी कितना का डीएबी बताओ कितना हो गया देखो भाई ये एक्सेल कितना है बोले को 70 डिग्री बराबर मेजरमेंट ऑफ एंगल देखो वही लिखो ये वो लिख सकता और वो लिखो वो जीरो का ये 70 वो अभिव्यक्ति का हुआ तो मेजरमेंट ऑफ एंगल डीएबी कितना हो गया अब क्या निकाल रहा है तुम्हारा एक्स का निकाल रहा है तो उधर क्यों निकल रहा भैया अब बराबर अननोन को लेफ्ट हैंड साइड में नोन को राइट हैंड साइड में इसलिए वो एक मेजरमेंट ऑफ एंगल डीएबी का सम तो इसे यहां पर लिखो भैया इसको यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में रखो ना इसको राइट हैंड साइड में ले जाओ वेरी फाइन अब चलो अब देखो यहां पर क्या दिया ए रे और एमबी क्या है पैरेलल तो ऊपर दिया हुआ है देखो यहां पर तो लिख दिए ऊपर चलो दिया हुआ है क्या क्या दिया हुआ है देखो भाई ए रे पैरेलल AB और उसके लिए क्या हो गया बोलो AB क्या हो गया होगा ये हो गया तथा AB 3 है implies that when you go implies that तो बताओ यार DAB और ABC का योग कितना आ जाएगा DAB और ABC का योग कितना हो जाएगा अरे यार समानांतर है यार क्रिया का दोनों का योग कितना हो जाएगा अरे इसमें लिखो इसे x प्लस कितना है बोलो DAB मेजरमेंट ऑफ एंगल DAB अब कितना हो जाएगा अरे अब इसको काटो implies that एक्सोसिव है नंबर लिखो जीरो एक्सोसिव नंबर है and implies that x plus कितना DAB क्या ना हो आज 70 डिग्री बाबा कितना हो गया एक से 70 अधिक 180 है तो x क्या होगा 80 से 70 कम होगा हो गया ना अब चलिए y को निकालना है x निकल गया ना x निकल गया ना अब वो y को निकालना है ना कैसे निकलेगा y मुझे बताओ अब x तो मालूम हो ही गया अब देखो जरा अब y को निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे ये बताओ यह एंगल और यह एंगल क्या हो गया संगत कोण का यह क्या हो गया लीनियर पेयर ठीक ठीक बेटा ये इसको करिए देखो ठीक एरे और एबी क्या है पैरेलल है और वाईसी का क्या वाईसी है हां वाईसी 3 है देखो या पैरेलल के 3 हो गया लिखो ना ए और एबी एरे पैरेलल टू एबी तथा वाईसी बड़ा वाई लिखना YC तिर्यक है इसलिए बताओ ये आपको ना ये आपको क्या हो जाएगा संगत कोण का योग इसलिए देखो मेजरमेंट ऑफ एंगल YDF बराबर क्या होगा मेजरमेंट ऑफ एंगल
याद रखो DC और DC का कितना दिया हुआ है? लिखो implies that measurement of angle YDS कितना हो जाएगा? देखो क्या हो भैया कितना होगा? 70 डिग्री कितना होगा? देखो देखिए आपको एंगल निकल रहा है y, तो यह दोनों कोण कैसा यूज हुआ है? लेकिन दोनों का नहीं हुआ है। फिर देखो फिर तो स्मॉल y y डिग्री प्लस यह कोण क्या है? YDF मेजरमेंट ऑफ एंगल YDF। अब कितने हो गए? कितने हो गए? आगे बढ़ो यानी लोग क्या क्यों है? क्योंकि दिया हुआ कोण जो क्या है? रैखिक युग्म। देखो दिया हुआ कोण जो रैखिक युग्म है। रैखिक युग्म ठीक है, लीनियर पेयर। तब अब चलो कंटिन्यू करो यहाँ पर इम्प्लाइज दैट y डिग्री में कंटिन्यू करो इम्प्लाइज दैट y डिग्री प्लस कोण का मेजरमेंट दिया हुआ है। अरे YDF का फिर निकाल रहे हो, कितने निकाल रहे हो? YDF को फिर निकाल रहे हो 50 डिग्री। यहाँ पर क्या लिखे हो? 70 डिग्री। YDF और ये जो है यहाँ क्या लिखोगे वहाँ? 70 डिग्री होगा। चलो यहाँ से y प्लस लिखो। इम्प्लाइज दैट यहाँ पर y लिखो। चलो 180 से 80 कम कितना? 100 फिर 5 कम 180 से पहले 80 कम कितना करो फिर 5 कम कितना जाएगा? ओके तो मेरे डियर स्टूडेंट, आज के इस गणित के सदन में हम लोग रेखा युग्म और कोण युग्म पर आधारित समस्याओं का समाधान करने का हम लोग प्रयास किया और इस पर जो समस्याएं हैं उसका समाधान कैसे करेंगे हम लोगों ने जाना। हम लोगों ने क्या जाना कि ऐसी समस्याओं के लिए रेखा युग्म और कोण युग्म के बारे में सभी जानकारी हमारे मस्तिष्क में होनी चाहिए। तो क्या जानकारी होना चाहिए कि दो समानांतर रेखा और एक क्षेत्रीय रेखा दी गई हो, रेखांतर कोणों का कोई भी युग्म आपस में बराबर होंगे, संगत कोणों का कोई भी युग्म बराबर होंगे, फिर एक क्षेत्रीय रेखा के एक ही के अंतर कोणों का योग संपूरक होगा और यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोणों का भी युग्म बराबर होंगे और रैखिक युग्म का निर्माण होंगे। तो इन फैक्ट्स का यूज करके हम इस तरह के समस्याओं को समाधान करते हैं ना। तो आज हमारा सदन यहीं पर स्थगित होता है, फिर अगले सदन में इस पर कुछ और समस्याएं बाकी रह गए हैं, उन समस्याओं का समाधान करना हम लोग सीखेंगे। लेकिन इन समस्याओं के समाधान में जिन तथ्यों का हम प्रयोग करेंगे वह तथ्य क्या होंगे कि दो समानांतर रेखाएं उनका क्षेत्रीय रेखा दिया हुआ है, रेखांतर कोणों के युग्म संगत कोणों के युग्म है ना, या एक ही ओर के अंतर कोणों का योग संपूरक है। इस तथ्य का उपयोग करके इस तरह की समस्याओं का समाधान बड़ी सरलता से किया जा सकता है। आज यहीं पर आपको छोड़ते हैं, फिर अगले अध्याय में हम इसी समस्या से आधारित समस्याओं का समाधान करना सीखेंगे हम लोग मिलजुल कर।